निर्मला उपन्यास का 18वां भाग आप सुन रहे हैं। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। मुश्किल यह थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह दिखलाते थे और तोताराम के दोष उनके सम्मुख गिनाते थे। परिणाम यह हुआ कि जियाराम आए दिन अपने पिता से ज़बान लड़ाने लगा, उनसे बदतमीज़ी करने लगा। रोज़ किसी न किसी बहाने बाप से लड़ने लगा। डॉक्टर सिन्हा जियाराम को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो वह कहता है, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने ही भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर इनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते। जियाराम के दिल और दिमाग में ऐसी ऐसी क्रूर बातें समा गई थी, या उसे ऐसा भ्रम हो गया था, या लोगों ने उसके दिमाग में ये सारी बातें बिठा दी थी, जिसे डॉक्टर सिन्हा धीरे धीरे उसके भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि देखो जियाराम, अगर तुम्हें मारना ही होता तो उन्हें ब्याह करने की क्या आवश्यकता थी। ब्याह किए बगैर भी वह तुम्हें मार सकते थे। ये सब तुम्हारा भ्रम है। यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो अपने आचरण से तो प्रसन्न कर ही सकते हो उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है। तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश कर देगा। आदि आदि बातों से उसे समझाते हैं तो डॉक्टर सिन्हा की बातों का असर उस पर होता जाता है। फिर वह कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया था। अब आप मेरी ज़रा भी शिकायत न सुनेंगे। डॉक्टर सिन्हा के घर पर खाना खाकर अपने घर लौटता है कौन? जियाराम। तो उस समय रात के 11 बज चुके थे। इस पर मुंशी जी डांटना शुरू कर देते हैं, यह घर आने का समय है आदि। जियाराम उन्हें बड़ी नम्रता से समझाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि डॉक्टर सिन्हा के समझाने से वह बदल गया था। किंतु तोताराम जब कुछ अधिक ही बोलने लगते हैं, तुम्हारे आवारा दोस्तों को यहाँ क्यों लाते हो? आप भी नहीं माने तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी होगी। तब जियाराम की नम्रता गायब हो जाती है। वह फड़क कर बोलता है,
अच्छी बात है। पुलिस की सहायता लीजिए, देखें पुलिस क्या करती है। तो इस तरह तोताराम यहाँ फिर गलती कर बैठते हैं। बिना सोचे समझे जियाराम की मानसिक स्थिति को जाने बगैर उस पर बरसने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि वह फिर से बागी बन जाता है। इसलिए अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की भावनाओं को, उनकी साइकोलॉजी को समझें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परिणाम भयावह हो सकता है। 18वां भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।